हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस स्टडी जीके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये 2023 का पेपर है। तो अभी जो जिसका एडमिशन 2024 में हुआ है, बीए एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी, तो उसका एग्ज़ाम भाषा और संस्कृति का जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, इसका एग्ज़ाम 3/3/2025 को है, 3 मार्च को। तो आप देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं और 50 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देख लीजिए, ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए सेम रहता है। ये पेपर फ्रेंड्स 2 घंटे का होता है। तो अभी मैं आपको इसका पेपर सेकंड बताऊंगा, जो हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। तो इंग्लिश वाले के हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हिंदी वाला देख लेते हैं। और इसमें देखिए, आपको कॉलेज से जो बुक मिलती है आप उससे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिए जैसे कि मेरे कॉलेज में मुझे ये बुक मिली है भाषा और संस्कृति की, ठीक है। इसमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक है जो इकाई के। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, फिर आपको बताएंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, मातृभूमि कविता में मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पयोद। और मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो इकाई है, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि कविता है। तो उसका पहला ही क्वेश्चन आया है और इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 मिनट बस रुकिएगा। तो इसमें देखिए, मातृभूमि कविता में मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? तो पयोद। पयोद का अर्थ होता है समुद्र। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, पयोद का अर्थ होता है समुद्र। अगर यहाँ ऑप्शन में पयोद की जगह समुद्र रहेगा तो आपको समुद्र लगाना है। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, देखिए। और इसमें तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। और चौथा क्वेश्चन देखिए इसका, ये 54 नंबर का, मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ये दद्दा के नाम से ये प्रसिद्ध है। बड़े घर की बेटी किस लेखक की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है, प्रेमचंद। इसमें देखिएगा आप, कई बार ये क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे नाम प्रेमचंद है तो ये नाम बदल के भी दे सकता है, प्रेमचंद्र कर देता है। तो आपको प्रेमचंद एकदम ध्यान से देखना है कि उन जो नाम है वो किस प्रकार है। मजलिस का अर्थ होता है, मजलिस शब्द का अर्थ है सभा। प्रेमचंद जी ने अपने लेखक की शुरुआत किस नाम से की थी? तो इसका आंसर है नवाब राय। प्रेमचंद जी की पहली पुस्तक का नाम है सोजे वतन, इनकी पहली पुस्तक है। जीप पर सवार झिल्लियाँ किस विधा की रचना है? तो देखिए मैं आपको पुस्तक में भी दिखा देता हूँ। जीप पर सवार झिल्लियाँ शरद जोशी की रचना है, ये व्यंग रचना है। देखिए जैसे ये शरद जोशी है, इनकी रचना है जीप पर सवार झिल्लियाँ। ये जो आपको इनका जीवन परिचय है, आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनको कौन से पुरस्कार मिले और इनकी भाषा कौन सी थी और इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो इसमें देखिए, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, तो इसमें आ जाएगा इला को। इसमें इल्ली ऑप्शन भी दिया है पर इसमें आंसर आएगा इला को। इला को कहा गया है। देखिए मैं आपको पुस्तक में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है। अब अगला क्वेश्चन है, सन 1990 में शरद जोशी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। और फिर देखते हैं अगला, ये चकल्लस पुरस्कार से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ये भी शरद जोशी है। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पुरस्कार दिया हुआ है, शरद जोशी को चकल्लस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पूछ ही रहा है कि चकल्लस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। कंब रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये कंबन। तो हर इकाई से फ्रेंड्स 4 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। श्री राम से संबंधित पाउम चिराउ ग्रंथ किस साहित्य में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा जैन साहित्य में। मनोविकारों पर आधारित
मनोविकारों पर आधारित प्रसिद्ध निबंध लेखक के नाम है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लास्ट वाला ऑप्शन है डी। और इसमें देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यहाँ जो रचनाएं दी हैं इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्रोध, करुणा और कविता क्या है, ये तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और जो अशोक के फूल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक के फूल। 67 नंबर है, कर्म में आनंद अनुभव करने वाले को क्या कहा गया है। तो कर्मण्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कुरुक्षेत्र ग्रंथ के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। आदिगुरु शंकराचार्य ने किस आयु में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रचा था। तो इसका ऑप्शन है डी, 8 वर्ष की आयु में। आदि शंकराचार्य का विचार दर्शन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम मठ कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ज्योतिर्मठ। राम किस भगवान के अवतार है, विष्णु। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा या कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। उत्साह मनोविकार किस वर्ग में आता है। तो ये आनंद वर्ग में आता है। मैं आपको देखिए पार्ट में भी दिखा देता हूँ आप किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ये उत्साह। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि दुख वर्ग में जो आनंद भय का वहाँ स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। तो यहाँ पर वही पूछा हुआ है कि उत्साह मनोविकार किस वर्ग में आता है। तो आनंद वर्ग में। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये। रामचंद्र जी का जन्म किस लग्न में हुआ। तो कर्क लग्न में। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, यह कथन किसका है, राम का। श्री राम के गुरु कौन थे। तो वाल्मीकि। और श्री राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, पुनर्वसु। बिना बेहोश हुए ऑपरेशन करवाना किस श्रेणी में आएगा। तो देखिए ये साहस भी नहीं हो सकता, वीरता भी नहीं, उत्साह भी नहीं, कोई नहीं है ऑप्शन है इसका। पो धन अन पवन में कौन सी संधि है। तो ये आयादी संधि का उदाहरण है। अब इसमें देखिए नी धन रस का संधि विच्छेद हो जाएगा, नी धन रस। ठीक है, ये ऑप्शन सी। और कृतज्ञ शब्द का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वालों को कहा जाता है। इसमें भी ऑप्शन डी है इसका, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम हो जाएगा प्रसन्नता। और देखिए निम्नलिखित में से पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अवधारणा से स्पष्ट है, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ। आ ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो दीर्घ संधि। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है सत्यधन आग्रह। निराकर शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप संधि वाले चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं संधि से। और पर्यायवाची शब्द भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए इसमें 94 क्वेश्चन है। धर्म का अर्थ है जिसे धारण किया जाए। इसमें पूछा है भाषा का मुख्य कार्य है उपरोक्त सभी। बोली का क्षेत्र होता है सीमित। ये लास्ट वाला चैप्टर है, भाषा, विभाषा, बोली। ठीक है, और सबसे देखिए लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अशिक्षा भी कारण है, जनसंख्या वृद्धि भी, और जाति प्रथा भी। तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। तो अंग्रेजी। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, तो आपको हिंदी वाले में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप पास हो ही जाएंगे। आपको अंग्रेजी वाला जो पेपर आता है इंग्लिश का, इस पर ध्यान देने का है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में फेल होते हैं। इसकी भी एक बुक है मेरे पास, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, इसमें साइनोम्स, एंटोनोम्स, टेंस और कुछ लेखकों के नाम पूछेगा, जैसे कि इसमें पूछा था ये वाली बुक में एडवर्ब, वर्ब। ठीक है,
तो आप इंग्लिश वाले जो पेपर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाला तो आप एक बार पढ़ के भी दे सकते हैं, इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। और अंग्रेजी वाला आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।